अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी मैं बच्चों के लिए और अपने लिए जो ना सैंडविचेस बना रही थी। और कभी जब ज़्यादा कुछ ऐसा पकाने को दिल नहीं करता ना, और आज मेरा मूड नहीं हो रहा था खाना पकाने का ना, तो बस मैंने सोचा कि सैंडविचेस बना लेती हूँ। और सॉसेजेस रखे होते हैं ना घर में, तो बहुत अच्छे इसके सैंडविचेस बनते हैं और मैं अक्सर बनाती हूँ और ग्रीन टी के साथ पीती हूँ। तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों चीज़ों के साथ है कि मुझे ग्रीन टी के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं और बच्चे जो है ना वो तो ब्रेड खा लेते हैं शौक से, मुझे कोई इशू नहीं होता। बच्चों को तो खैर ज़्यादा शौक से पसंद ही ब्रेड होती है, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, तो ख़ास इनके लिए पराठे और रोटियाँ को जना इत्माम करना होता है। वरना बच्चे भी शौक से खा लेते हैं ब्रेड। और किन किन लोगों के घरों में ऐसे ही होता है कि मेरी तरह ख़ास हस्बैंड के लिए ही पराठे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नाश्ते में अक्सर जो ना मेरा दिल करता है कभी कि बस जल्दी से उठूँ और ब्रेड के साथ बस चाय लूँ और फिर मैं काम से लग जाऊँ। लेकिन अगर हस्बैंड को चाहिए होता है नाश्ता, तो फिर ख़ास इनके लिए अगर आटा गूंदा हुआ नहीं होता तो फिर आटे को गूंद कर जो है ना फिर पराठे या रोटी बनानी पड़ती है। अच्छा, मुझे जो है ना ऐसा होता है कि अगर आटा गूंदा हुआ है ना तो रोटी बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आटा गूंदना पड़ता है ना तो फिर थोड़ी सुस्ती आती है। यार कभी कभार होता है कि आप हमेशा ही एक्टिव नहीं हो पाते, कभी दिल करता है कि बस हम जल्दी से जो है ना बस खा लें, पेट भरने वाली कहानी करें। तो आज जो है ना खाना ना बनाने की वजह ये भी है कि मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, क्योंकि आज फाइनली एग्जीबिशन है इन लोगों के स्कूल में साइंस, और मेरे दोनों बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मुझे भी जाना है। अच्छा, मैं जो है ना बहुत कम जा रही होती हूँ, जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं ना और पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो मेरा ज़्यादा जाना नहीं होता। जब बच्चे छोटे थे, जब जहांगीर अकेला पढ़ता था ना स्कूल में, जब तो मैं बहुत ज़्यादा जाया करती थी स्कूल की हर मीटिंग को अटेंड करना। बल्कि मीटिंग नहीं भी होती थी तो मैं वीकली एक चक्कर तो मेरा लगता ही लगता था। लेकिन अब बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, जिम्मेदारियाँ, काम का बर्डन जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फिर टाइम ही नहीं मिल रहा होता। घर में मेड काम कर रही होती है, कभी हस्बैंड होते हैं घर में, कभी कहीं हमें ख़ुद को जाना होता है, तो बस टाइम नहीं मिल रहा होता है। लेकिन आज जहांगीर जो है ना वो बैठा, वो मुझे यही बस उसको यही हो रहा था कि मम्मा आज भी आएंगी या फिर नहीं आएंगी। मैं कह नहीं बेटा, आज तो मुझे आना ही है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर टाइम मिले ना तो ज़रूर जाना चाहिए बच्चों की हर फंक्शंस वगैरह में, ख़ासतौर पर अगर आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो फिर तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये मेरी थोड़ी सी गलती है जो कि मैं काफ़ी दिन से मिस कर रही थी, और मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा था कि मैं जो है ना वो नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन यही होता है कि टाइम की शॉर्टेज इतनी होती है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं बीच में, जो कि जिसकी वजह से जो है ये चीज़ हो जाती है। और आजकल जो है ना आई थिंक टाइम में इतनी बरकत भी नहीं रही। जिससे भी आप बात करो ना, हर किसी का यही एक बात होती है कि यार वाकई वक्त का पता ही नहीं है, सुबह से कब रात हो जाती है, रात से फिर दूसरा दिन कब लग जाता है पता ही नहीं लग रहा होता है। ऐसा कह लें कि वक्त में जो ना बरकत ही नहीं रही है, और काम हमारे यूँ ही पड़े रहते हैं और दिन गुजर जाता है। जो है ना ये देखो, ये रात में तो अभी रात को ही जो है ना मेरी स्किन पे एक पिंपल निकला, और जो कि काफ़ी बुरा भी लग रहा था और पेन भी बहुत कर रहा था। वैसे बहुत दिन के बाद जो है ना मेरी ये एक्नी हुई है, वरना मेरा चेहरा जो है वो आप लोग देखते ही हैं डेली व्लॉग्स में कि स्किन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। मैं चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट से इस्तेमाल करती हूँ, जो करती हूँ आप लोग के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो खैर ये एक पिंपल निकला था, मैंने पहले जो है ना बर्फ़ से सिकाई करी सिंपल, और मैं यही करती हूँ कि बर्फ़ की जो है ना इस तरह से सिकाई कर लेती हूँ चेहरे पे जब भी कोई स्किन की प्रॉब्लम आती है ना। और ये चिल्तन प्योर का टी ट्री मड मास्क है, और टी ट्री जो है वो ख़ास एक्नी के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारी न्यू एक्नी बनने से भी रोकता है, और जो पुरानी एक्नी होती है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, बल्कि ख़त्म कर देता है। तो ये टी ट्री का मड मास्क जो है वो बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ आपको मिलता है। पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, बना बनाया मास्क है। जस्ट आपको उसको निकाल के अप्लाई करना होता है, ड्राई होने तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें, और फिर सिंपल पानी से वॉश कर लें, तो स्किन काफ़ी क्लीन हो जाती है इसकी यूज़ के बाद, और स्किन पर एक वाइटनिंग भी आती है और चेहरा काफ़ी अच्छा सा हो जाता है, और एक्नी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग भी इसको घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड के नाम से आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। दिखाओ। सही है, ऐसे करो उसको कॉलर को। पानी की बोतल भर ली? मैं भी आ रही हूँ, क्या कहते हैं, अभी तकरीबन 5 बजे के टाइम है ना, मैं 5:15 बजे तक आ रही हूँ, 5:15 5:30। माँ की बात को बोलो जल्दी करे, जल्दी आओ। फ्रूट सारे ख़त्म हुए हैं। तो बच्चे तो अभी निकल रहे थे रेडी होके, और इन लोगों को जो ना 1 घंटे पहले जाना था। पेरेंट्स जो हैं वो बाद में जाएंगे, बच्चे पहले चले जाएंगे, क्योंकि होता है ना कि बच्चों की पहले प्रिपरेशन वगैरह होती है और बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं, और पेरेंट्स को जो ना वो 1 घंटे के बाद जाना था। तो खैर अभी मेरा भी काम ख़त्म नहीं हुआ था घर का, और दोपहर का ये जो 4 से लेके शाम 7 बजे तक का टाइम होता है ना, ये काफ़ी मसरूफ़ गुजरता है मेरा, क्योंकि इसी टाइम पे मेरी कुकिंग और घर के काम हो रहे होते हैं। तो बस ये था कि मैंने कहा चलो मैं अपने काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी पहुँचती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यार लग रहे हो, पीछे के दिखाओ थोड़ा सा अपना ड्रेस। चलो आपका मास्क कहाँ है? मास्क पहनो जल्दी, शाबाश। अपना ले रहा छोटा वाला, इसको सीधा करो।
बस चलो जल्दी। जी बेटा मैं आ रही हूँ बस। चलो चलो। तो हस्बैंड तो अभी खुद जॉब पर थे, वो भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। मैंने फ़िलहाल जो है ना वो मोहतर को कॉल की। मैंने कहा भाई तुम जब जाओ तो मुझे यहाँ से पिक कर लेना। तो मोहतर और अंबर जो है ना वो मुझे अभी लेने के लिए आएंगी, तो बस मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो रही हूँ। तो बस सिंपल जो है ना मैं बिल्कुल बस जो रेगुलर सा तैयार होना होता है वही होती है। अच्छा आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैं रेगुलर में कौन सी बीबी क्रीम या फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो मैं रेगुलर में नहीं यूज़ करती। सिंपल जो होती है ना पॉन्ड्स की जो वाइटनिंग क्रीम होती है बस मैं वो लगाती हूँ। हाँ लेकिन अगर कहीं दावतों में या कहीं जाना होता है तो मैं उसमें भी बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन या हैवी बेस में जब भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, तो मुझे जो है ना सूट नहीं कर रहा होता, भले मैं कितना भी अच्छे ब्रांड का जो है ना मेकअप इस्तेमाल कर लूँ। सेकंड ये होता है कि बस सिंपल जो है ना मुझे मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मस्कारा ज़रूर अप्लाई करती हूँ कहीं भी जाने से पहले। बाकी सिंपल जो है ना वो पॉन्ड्स की जो है वाइटनिंग क्रीम, पहले फेयर एंड लवली होती है ना वो हर घर में नज़र आ रही होती थी, तो वो भी मुझे सूट नहीं करती, उससे भी स्किन जो है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है और वो आई थिंक जो है ना ज़्यादा सूटेबल होती भी नहीं बहुत से लोगों को। ये कि बच्चे तो जा चुके हैं और मोहतर अभी आई है लेने के लिए, तो बच्चों की कुछ चीज़ें थी जो कि मैं अभी साथ लेके जा रही हूँ। बाद अपनी वाटर बॉटल लेके नहीं गया था, वो साथ लेके जा रही हूँ। और अभी बस हम लोग जाते हैं, शाम होने लगी है तो अभी बस निकलते हैं। जगह बनाओ। वालेकुम अस्सलाम। बन गई जगह? पकड़ना मत। बिजी थी ना, बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत बिजी थी। देखो तुम्हारे कहने पे आई थी ना, तुम भी सही सही ये डायलॉग बोलने के लिए सोच समझ चुकाई। सही सामने वाले रूम में तो आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुशी के साथ निकले थे। काफ़ी अच्छा उनका मूड था। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जब बच्चे स्कूल से घर से जब निकल रहे थे स्कूल के लिए। और यहाँ पे एक मेहनत की हुई थी बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट पे, काफ़ी टाइम से जो ये चीज़ चल रही थी। बच्चे चीज़ें मंगवा के रख रहे थे, हम लोग ला के उनको चीज़ें दे रहे थे। लेकिन बस वो होता है ना कि जो किस्मत में लिखा होता है कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो हसन से मेरी मुलाकात हुई, जहांगीर से भी मेरी मुलाकात हुई। लेकिन इबाद के लिए ना मैं काफ़ी ज़्यादा एक अंदर से मेरा जो ना दिल वो हो रहा था। मैं कहा इबाद कहाँ। जब मैं इबाद के पास गई तो इबाद मुझसे लिपट के कोई इतना ज़्यादा रोया और उसने अपने कान में थर्माकोल डाल ली थी। ये बात उसने अपनी टीचर को भी नहीं बताई हुई थी और उसके बाद तो फिर मुझे होश भी नहीं रहा था कि फिर मैं कहाँ थी, मेरा मोबाइल कहाँ था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ओके अच्छा यहाँ पे जो ना जहांगीर इतना एक्साइटेड था अपने प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि काफ़ी दिन से ये मेहनत कर रहा था। बहुत दिन से एक होता है ना कि बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है खुश हो रहे होते हैं इन चीज़ों को लेके। ये बात भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसकी भी अलग अपनी प्रिपरेशन हुई थी, उसकी अपनी एक अलग खुशी थी। लेकिन उस बच्चे के साथ ऐसा जो है बस ये हुआ कि बहुत ज़्यादा माओ के लिए जो है टफ टाइम होता है वाला, कि आपके अगर 2 या 3 या 4 बच्चे हैं तो आपको एक का दिल भी रखना है, एक को आपको फेस भी करना है। क्योंकि इबाद एक तकलीफ़ में था, एक तरफ जो है वो जहांगीर का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो बस मैं उसका भी मुझे दिल रखना था, उसकी भी तकलीफ़ को देखना था। तो आई थिंक इस तरह की सिचुएशन में जो ना एक माओ के लिए बड़ी एक आजमाइश सी आ जाती है। हमने आपके वो कराची वाली फूड फेस्टिवल भी देखी है, हाँ? हमने आपको मक्का वाला भी देखा और जिसमें हमने ये भी बताया था कि आपका ये जहांगीर हो आपका सुतला बेटा है और बहुत आपकी चैनल देखते हो आप? सब्सक्राइब किया हुआ है? चलो बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइबर से भी माशाल्लाह आपके बहुत है। अच्छा चलो थैंक यू, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपका चैनल देखते हो? हाँ चैनल देखते हो? वाह भाई, छोटे छोटे फ़ैन हैं। तो जहांगीर का प्रोजेक्ट देखने के बाद जो ना मैं फौरी तौर पे ये बात को लेके जो है हॉस्पिटल भागी हूँ। और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल भी जो है ना स्कूल छोड़ के आ गई थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। ये जो क्लिप्स बनी हुई है ये अंबर के मोबाइल की बनी हुई है और मुझे यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था कि थर्माकोल गया हुआ है, एक छोटी सी चीज़ हुई है और ये बस जो ना ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन हमें आइडिया जब हुआ जब ये निकालने से नहीं निकल पा रहा था और इसी चीज़ में हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। और कोई डॉक्टर जो है वो, क्योंकि हमें लेके जाना था इसको ENT स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन जिस टाइम पे इसने इबाद ने अपने थर्माकोल जो है कान के अंदर एंटर किया था ना, उस टाइम पे कोई ENT स्पेशलिस्ट नहीं बैठते, क्योंकि जितने बड़े सर्जन्स होते हैं वो रात को 8 बजे के बाद बैठते हैं। तो हमसे बस यही गलती हुई कि हम उसको जो है एक सिंपल से जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर टाइप बैठे होते हैं उनको हमने दिखाया और उन्होंने जो है थर्माकोल को बजाय निकालने के जो है वो ज़्यादा एंटर कर दिया था।
तो अभी जो है ना यहाँ पे डॉक्टर जो है वो उनको इसको देख रहे हैं ये बात को, और हमने तकरीबन तीन डॉक्टर्स को जो है वो दिखाया। और इस वक्त जो मेरी सिचुएशन हुई थी ना वो कोई इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हुई थी कि मेरे भी कान में जो ना बाकायदा दर्द होना शुरू हो गया था, और मुझे लग रहा था कि मेरे भी कान में वैसे ही तकलीफ़ हो रही है जो कि ये बात की हो रही है, क्योंकि ये रो रहा था बार बार। जब इसके कान में डॉक्टर जो है ना चेक करने के लिए कोई चीज़ अंदर एंटर कर रहे थे तो इसकी तकलीफ़ हो रही थी बाकायदा। और ये लाजिम बात है, बच्चे डर भी जाते हैं, बच्चों को डर भी होता है। एक होता है ना, एक सेंसिटिविटी होती है कान के अंदर इतनी ज़्यादा कि बच्चों को अगर ज़रा सा भी टच करती है ना कान पे तो बच्चा एकदम वो होता है, हिल जाता है अपनी जगह से। और डॉक्टर कह रहे थे कि आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठो, आप बिल्कुल भी हिलो मत अपनी जगह से। तो ये वाला प्रॉब्लम भी आ रहा था कि ये हिल बहुत ज़्यादा रहा था, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं भी दिखा रही थी दवाइयाँ जो कि डॉक्टर ने लिखी थी। एक ये एंटीबायोटिक है और एक ये सिरप है और साथ में ही जो है ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप दी हैं। तो ये तीनों दवाइयाँ जो है ना ये इबाद के और इबाद के भी मैंने, और इसके कॉटन जो है ना मैंने लगाई हुई है भी। तो अब बताती हूँ कि क्या जो है प्रॉब्लम। असल में जो है ना इसके कान में इसने जो है ना जो ये क्या कहलाता है थर्मापोल जो होता है। ये बात जल्दी करो बेटा, आप अभी ट्यूशन जाओ, शाबाश। दर्द तो नहीं हो रहा ना कान में? जाओ अभी जल्दी, शाबाश, अभी आ जाओ मेरा बेटा। आज तो ये कि उठो जल्दी, उठो, शाबाश, आओ। तो ये कि इसने ना अपने कान में थर्मापोल जो होती है ना उसके जो बॉल्स होते हैं ना छोटे छोटे से, वो इसने अपने कान में जो ना मजाक मस्ती में ऐसे डाल लिए दोस्तों के साथ। तो ये है कि बच्चे जो ना इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। मेरे साथ तो खैर ये पहला एक्सपीरियंस था, मैंने सुनती थी कि फ़लाँ के बच्चे ने ऐसा कर लिया, फ़लाँ के बच्चे ने ऐसा कर लिया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ ना वो बताते पहली दफ़ा हुआ। तो जब मैं स्कूल गई ना तो उनके प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं जब गई वहाँ पे तो टीचर्स को ही मालूम नहीं था। तो वहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं बात से जाके मिली ना तो मैं खुश इतनी ज़्यादा थी, माशाल्लाह था, प्यारा सा लग रहा था। तो ये देखते ही जो है ना मुझे बस रोना शुरू, और इतना रोया कि चुप ही नहीं हो रहा था, बाकायदा हिचके ले लेके रोने लगा ना। लाइट आ गई, हिचके ले लेके रोने लगा ना। तो मैं घबरा गई, मैं कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने इसकी टीचर से पूछा तो इसकी टीचर को भी कुछ नहीं मालूम। फिर मैं इसको क्लास से बाहर लेके गई, और जब बाहर लेके गई ना तो फिर इसने हल्की सी आवाज़ में मुझे बोला कि मम्मा मैंने अपने कान में जो ना थर्मापोल जो है वो डाल दी है। तो उस वक्त तो मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ, मैंने कहा चलो हल्का सा कुछ हुआ है ऐसा, सेट हो जाएगा। मैं इसको एकदम से हॉस्पिटल लेके भागी हूँ, स्कूल के करीब में ही है। तो वहाँ पे जो ना उनके कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो ENT के जो है डॉक्टर नहीं थे। तो उन्होंने जो ना उसको और निकालने के बजाय कान के अंदर और ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से जो ना क्या नहीं मिल रहा बेटा, क्या नहीं मिल रहा जान। ये कि बच्चों की पढ़ाई भी है, छुट्टियां भी नहीं कर सकते। ये कि मैंने एक छुट्टी तो करवा दी थी, लेकिन अब डेली भी आप नहीं करवा सकते ना, तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा अर्ज होता है। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए? चलो मैं पहले इसको देखती हूँ फिर बात करती हूँ। तो अब जो है ना सुकून से बात करती हूँ, अज़ानें वगैरह हो रही थी। तो ऐसे जो है ना कुछ हुआ, तो मुझे उस वक्त इतना आइडिया नहीं हो रहा था। मैंने कहा बस ज़रा सा वो हुआ हो जाएगा, लेकिन उसने जो कंपाउंडर था ना उसने थोड़ा सा उस वक्त मसला ख़राब कर दिया, जब उसने जो ना बजाय थर्मापोल को निकालने की जो उसके पास जो चीज़ें थी ना, उसने जब इसको इस्तेमाल किया तो उसने और बाकायदा अंदर जो है वो कान के एंटर कर दिया। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा आई थिंक इसको जो है ना ये चीज़ ये सही तरह संभाल नहीं पा रहा है इस केस को। तो फिर मैं वहाँ से उसको ENT के जो है एक सर्जन थे वहाँ पे लेके गई, उनसे भी बहरहाल ये नहीं हुआ। फिर हमारे जो है ना शहर के काफ़ी बड़े एक सर्जन हैं, फिर मैं वहाँ पे लेके गई। तो उन्होंने जब इसका कान देखा ना ये बात का, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई अभी कान में जो है काफ़ी ज़ख्म हो गया है, क्योंकि उसने जो अनाड़ी था ना कंपाउंडर, उसने जो अपनी कोशिशें की थी, नाकाम कोशिशें, तो उससे जो है ना अंदर काफ़ी ब्लीडिंग जो इसकी वो होना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी एक हफ्ते की जो है वो एंटीबायोटिक लिखी हुई है, ड्रॉप लिखे हुए हैं। अभी इस तरह की ट्रीटमेंट चलेगी इसको फुल वीक ना, फिर एक हफ्ते के बाद जाके जो है दोबारा से इसका जो है वो ट्रीटमेंट होना है, मतलब कि वो थर्मापोल फिर निकलेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं सुनती थी कि बच्चे कर लेते हैं, बेल की गुठली फंसा लेते हैं, पत्थर तक फंसा लेते हैं, और मोती होते हैं वो फंसा लेते हैं। लेकिन जब मेरे साथ हुआ फर्स्ट टाइम तो मुझे थोड़ा सा डर गई मैं, और बहुत ज़्यादा जो है मैं एकदम हो गई थी, बल्कि मैं अपना मोबाइल जो था ना वो तक स्कूल में ही भूल गई थी। इतनी मुझे एकदम से जो है मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, हैंग हो गया था दिमाग बिल्कुल ना। तो कुछ ऐसा हुआ। फिर अंबर साथ थी मेरे,
मोहतर साथ थे, तो फिर हम लोगों ने ये था कि पहले तो कोशिश करते रहे कि खुद ही खुद करते रहें। उसके बाद जब बात नहीं बनती हुई नज़र आई ना, तो फिर हम लोगों ने घर पे इन्फॉर्म किया। तो बस यही है कि बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे छोटे होते हैं, इस उम्र में जो ना ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं और कर लेते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा नज़रों में रख रही होती हूँ बच्चों को। बच्चा अगर स्कूल जाके, ट्यूशन में जाके, बाहर जाके कहीं कर लेता है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली जो एज होती है ना बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा नज़र रखने की होती है और इस तरह की चीज़ों को बहुत देखना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो और तरह की एहतियातें होती हैं। जैसे होते हैं ना बच्चे 1-2 साल के, तो वो मम्मी कहती थी कि कोई बाल्टी में पानी मत भर के रखना, टब में पानी मत भर के रखना, नीचे के घर है तो टैंक खुला हुआ ना हो। तो इस तरह की चीज़ों के हादसात से बच्चों को बचाना पड़ता है। अब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको इस तरह की चीज़ों से बचाना पड़ रहा है कि कोई मोती ना डालने कान में, नाक में, इस तरह से। तो ये चीज़ थी। अभी ये कि बच्चे चले गए, मैं थोड़ा सा बच्चों को लगाए रखती हूँ कि भाई आप एक्टिव रहो, वरना बच्चों को बिल्कुल बिठा लो ना तो फिर ज़्यादा अपने आप को बच्चे बीमार समझते हैं। तो बस ये बात थी, मैंने चले आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस ठीक है।